मैं हूं सुहेल शहजाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस से। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सेंट्रीफ्यूगल पंप और रेसिप्रोकेटिंग पंप में क्या फ़र्क होता है। तो इंसान ने जो सबसे पहले पंप बनाया वो था रेसिप्रोकेटिंग पंप। उसकी मिसाल इसी तरह ही है कि जैसे किसी दौर में कुएं से पानी निकाला जाता था तो उसके ऊपर जो ड्रम होता था वो रोटरी अरेंजमेंट थी, और जो बाल्टी नीचे या ऊपर आके पानी को लाती थी वो रेसिप्रोकेटिंग मोशन के तहत करती थी। और उसमें जो रोप थी वो एक किस्म के आपका कनेक्टिंग रॉड था। इसके बाद फिर तरक्की होती गई और फिर इंसान ने हैंड पंप बनाया, जैसा कि आप ये फ़ोटो में देख रहे हैं। और इससे पानी की ज़रूरियात को पूरा करने की कोशिश करना शुरू हो गई। और फिर आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद तरक्की होती गई और एक वक्त आया कि घरों में डंकी पंप आ गया और इंडस्ट्री में पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट के साथ मोटर ड्राइव लगा के, और फिर वो मुख्तलिफ एप्लीकेशन में इस्तेमाल होना शुरू हो गया, चाहे वो डोजिंग पंप के तौर पे इस्तेमाल हो या मीटरिंग पंप के तौर पे इस्तेमाल हो। वहाँ पे रेसिप्रोकेटिंग पंप इस्तेमाल होना शुरू हो गया। इसके बाद दूसरा पंप है सेंट्रीफ्यूगल पंप। ये इंतहाई सिंपल पंप है। इसके अंदर इम्पेलर होता है जो कि केसिंग के अंदर डला हुआ होता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के थ्रू ये काम करता है। तो अब हम इसको एक एक को, इसके डिफरेंस को हम डिस्कस करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब हम सेंट्रीफ्यूगल पंप और रेसिप्रोकेटिंग पंप के दरमियान फ़र्क को डिस्कस करते हैं। तो जो पहला पॉइंट है वो ये है कि सेंट्रीफ्यूगल का डिज़ाइन सिंपल होता है अगर हम इसको कंपेयर करेंगे रेसिप्रोकेटिंग पंप से। रेसिप्रोकेटिंग पंप में क्योंकि मूविंग पार्ट्स होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे वेल्व, पिस्टन, रिंग और सिलेंडर, मगर सेंट्रीफ्यूगल पंप में ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब दूसरा पॉइंट है कि अगर हमें कोई डिस्चार्ज यानी 100 क्यूबिक मीटर का चाहिए होगा तो उस सूरत में सेंट्रीफ्यूगल पंप का साइज़ कम होगा, यानी उसका वेट भी कम होगा। लेकिन रेसिप्रोकेटिंग की सूरत में इसका साइज़ और वेट भी ज़्यादा होगा अगर हमने 100 क्यूबिक मीटर आर का डिस्चार्ज करना होगा। तो तीसरा पॉइंट है हमारा कि सेंट्रीफ्यूगल पंप वो लार्ज डिस्चार्ज और लो हेड के लिए होता है, जबकि रेसिप्रोकेटिंग पंप लो डिस्चार्ज हाई हेड के लिए इस्तेमाल होता है। इसकी मिसाल ऐसे कर देते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल पंप वहाँ इस्तेमाल होता है जहाँ डिस्चार्ज ज़्यादा चाहिए होगा। मिसाल के तौर पर किसी ग्राउंड या खेत में ज़्यादा पानी भर गया है तो यहाँ ज़्यादा डिस्चार्ज के लिए सेंट्रीफ्यूगल पंप ही काम आएगा। लेकिन एक बात ये है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप लो हेड के लिए इस्तेमाल होता है, इसका हेड हाई नहीं होता। तो दोस्तों, सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है लो हेड और लार्ज डिस्चार्ज के लिए। इसके मुकाबले में रेसिप्रोकेटिंग पंप लो डिस्चार्ज और हाई हेड के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे हमें पानी बहुत ज़्यादा ऊंचाई में पहुंचाना है और उसको ऊपर भी ले जाना है, साथ ही प्रेशर भी मेंटेन करना है, तो इस सूरत में रेसिप्रोकेटिंग पंप का इस्तेमाल ही करेंगे। लेकिन यहाँ डिस्चार्ज कम मिलेगा अगर हम सेंट्रीफ्यूगल पंप से कंपेयर करेंगे। तो इससे हमें एक चीज़ ज़ाहिर हुई कि जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है वो लार्ज डिस्चार्ज और लो हेड के लिए होता है, जबकि रेसिप्रोकेटिंग पंप लो डिस्चार्ज और हाई हेड के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद हमारा चौथा पॉइंट है, सेंट्रीफ्यूगल पंप को अगर जब लगाना होता है तो कम जगह घेरता है। इसकी वजह ये है कि ये साइज़ में छोटा होता है, जबकि रेसिप्रोकेटिंग पंप ज़्यादा जगह घेरता है अगर उसको इंस्टॉल करना होता है, क्योंकि इसका साइज़ बड़ा होता है। इसके बाद अगला पॉइंट है, सेंट्रीफ्यूगल पंप में वियर टियर कम होती है, जबकि रेसिप्रोकेटिंग पंप में इसकी वियर टियर ज़्यादा होती है। वो कैसे होती है दोस्तों? सेंट्रीफ्यूगल पंप में रोटरी पार्ट्स होते हैं जिसमें कम फ्रिक्शन पैदा होती है, यानी उसके अंदर इम्पेलर और वॉल्यूट केसिंग होती है, इसलिए यहाँ पे कम फ्रिक्शन पैदा होती है। और कम फ्रिक्शन होने की वजह से फिर यकीनन वहाँ पे वियर टियर भी कम होगी। लेकिन रेसिप्रोकेटिंग पंप की सूरत में यहाँ पिस्टन है हमारे पास, रिंग भी है, सिलेंडर भी है, और आपको पता है कि पिस्टन जब
टू एंड फ्रो यानी ऊपर नीचे मूव करता है तो वो ज़्यादा घिसता है। तो यहाँ फ्रिक्शन भी बड़ी हाई लेवल पे होगी। जब ज़्यादा फ्रिक्शन होगी तो वियर टियर भी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे ये हमें फ़र्क नज़र आया कि सेंट्रीफ्यूगल पंप में लेस वियर टियर होती है, जबकि रेसिप्रोकेटिंग पंप में वियर टियर उसके मुकाबले में ज़्यादा होती है। अब हमारा छठा पॉइंट है, वो है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट होती है वो कम होती है और रेसिप्रोकेटिंग पंप में उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है। उसकी वजह भी यही है कि मूविंग पार्ट्स होंगे तो वहाँ पे मेंटेनेंस भी कम निकलेगी, लेकिन रेसिप्रोकेटिंग पंप की सूरत में मेंटेनेंस इसलिए ज़्यादा निकलती है कि यहाँ पे टू एंड फ्रो मोशन रिक्वायर्ड होती है और वहाँ पे वियर टियर भी ज़्यादा होती है, तो ये पंप ज़्यादा मेंटेनेंस निकालता है। अब इसके बाद हम सातवां पॉइंट है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप के ज़रिए हम क्लीन वाटर, क्लियर वाटर, डर्टी वाटर और लेस विस्कस फ्लूइड को इस्तेमाल कर सकते हैं, आगे पीछे लिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन रेसिप्रोकेटिंग की सूरत में ये क्लीन वाटर, क्लियर वाटर, डर्टी वाटर और पार्टिकल के साथ साथ हाई विस्कस फ्लूइड को भी ये पास करता है। तो इन दोनों में डिफरेंस हुआ कि सेंट्रीफ्यूगल पंप लो विस्कस मटेरियल और क्लियर, क्लीन और डर्टी वाटर के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि रेसिप्रोकेटिंग पंप क्लीन, क्लियर, डर्टी वाटर के साथ साथ पार्टिकल अगर उसमें है, अगर उसका विस्कस मटेरियल ज़्यादा है तो तब भी इस्तेमाल होता है। अगला पॉइंट है आठवां कि सेंट्रीफ्यूगल पंप की सूरत में हमें जो डिस्चार्ज मिलता है वो कंटिन्यूसली मिलता है, यानी ऐसा नहीं होता कि कभी थोड़ा सा फ्लो आया और कभी नहीं। कंटिन्यूस डिस्चार्ज मिलता है अगर आप टैप खोलते हैं, वो भी सेंट्रीफ्यूगल पंप की सूरत में। मगर रेसिप्रोकेटिंग पंप की सूरत में डिस्चार्ज लगातार नहीं मिलता। उसकी वजह है कि पिस्टन एक बार पानी को खींचता है यानी सक करता है और फिर उसके बाद वो डिलीवर करता है या डिस्चार्ज करता है। इसकी वजह से पानी के फ़्लो की कंटिन्यूटी नहीं रहती और पानी का फ़्लो लगातार नहीं मिलता। और इसका अगर हम यूं भी कहें कि जो है ना रेसिप्रोकेटिंग पंप है वो पल्सिस की सूरत में पानी देता है। प्राइमिंग में क्या होता है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप को इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, यानी इसके पंप के सेक्शन को हमेशा पानी में डिप होना चाहिए। साथ ही इसको NRV यानी नॉन रिटर्न वाल्व भी लगाया जाता है ताकि सक्शन लाइन का पानी बैक फ्लो ना करे और सम की तरफ ना जाए। अगर पानी नहीं होगा तो फिर इसमें एयर पैदा हो जाएगी, जिसकी वजह से प्रेशर नहीं क्रिएट होगा, और अगर प्रेशर नहीं क्रिएट होगा तो वो नीचे से ऊपर पानी नहीं उठाएगा और प्राइमिंग की ज़रूरत पड़ेगी। सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए आपने देखा होगा घरों में भी बाज़ का ये चूहा पंप या मोनोब्लॉक लगा होता है, और अगर वो इस मसले का शिकार हो जाए तो प्लम्बर आके क्या करता है कि ऊपर एक नट होता है उसको खोल देता है और उसको खोलने के बाद उसके अंदर पानी डालता है। दूसरे लफ्ज़ों में वो प्राइमिंग करता है, और जब वो प्राइमिंग करता है उसकी सक्शन लाइन में पूरा पानी आ जाता है। वो सक्शन लाइन जहाँ डिप हुई होती है सम्प में, तो फिर आसानी से वो पानी को उठा लेता है, जबकि रेसिप्रोकेटिंग पंप इस चीज़ का बिल्कुल मुताज नहीं होता। तो इसके बाद आखिर में कुछ और डिस्कस करते हैं कि ये जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है इसमें क्योंकि मूविंग पार्ट्स, इम्पेलर होता वगैरह होता है शाफ्ट के साथ, वो तेज़ी से घूमता है और इसकी स्पीड तेज़ होती है अगर इसको हम कंपेयर करें रेसिप्रोकेटिंग पंप में। और जब ये तेज़ चलेगा तो इसकी एफिशिएंसी भी ज़्यादा होगी, लेकिन ये सिर्फ हाई फ्लो या लार्ज फ्लो के लिए है, लेकिन हाई हेड के लिए नहीं इस्तेमाल होता है। जबकि रेसिप्रोकेटिंग पंप अपने पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट की वजह से एक हद तक के तेज़ चल सकता है। ये मैक्सिमम अगर आप इसको चलाना चाहेंगे तो 1000 से 1500 RPM के दौरान ही चलेगा, लेकिन अगर इसके ऊपर हाई स्पीड चलाना होगा तो उस सूरत में हमें सेंट्रीफ्यूगल पंप का ही इंतखाब करना होगा।